हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर जुड़ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में। आज का हमारा टॉपिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वेयर वी शुड यूज डू, डज एंड डिड। हमें डू का, डज का और डिड का प्रयोग कहाँ पर, किन किन स्थितियों में करना चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है एज ए हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर, क्योंकि इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अफर्मेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। अफर्मेटिव से नेगेटिव, अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव, ऐसे सेंटेंस चेंज करने के लिए आते हैं हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर। तो हमें इन्हें किस तरीके से करना चाहिए। और ये दो सेंटेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इससे संबंधित ये बहुत ही इंपोर्टेंट रहते हैं। बाकी यानी अन्य सभी सेंटेंस को हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन इन सेंटेंसों में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो उन सभी छात्रों के लिए जो आज सीखना चाहते हैं डू, डज और डिड का प्रयोग, वो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ में। इससे पहले मैं अपनी वीडियो को आगे ले जाऊं, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक बड़ी ही आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी न भूलें। तो आज के हम टॉपिक में आते हैं डू, डज और डिड के यूज में। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में कंडीशंस में ऐसा देखने के लिए पाया जाता है। जैसे पहला हमारा सेंटेंस है कि राधा गोज टू सिनेमा डेली। राधा रोजाना सिनेमा जाती है। यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, डिफरेंट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब अफर्मेटिव रहता है, नेगेटिव जाता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब रहती है। अफर्मेटिव में एस लगा के हम उसे बनाते हैं, लेकिन नेगेटिव में डू डज आती है और फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है हमारी। एस का प्रयोग नहीं होता है, कभी नहीं आता है तो नेवर के साथ में, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में फिर से एस आ जाती है। इंटरोगेटिव होता है तो फिर एस हट जाती है। सेम इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में भी अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है। वो कैसे, मैं बताता हूं। वो ऐसे होता है कि जब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव रहता है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ प्रयोग करके उसे सॉल्व करते हैं। लेकिन जब वो नेगेटिव जाता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ नॉट का प्रयोग ले आते हैं और फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। जब उसका कभी नहीं जाता है तो फिर से सेकंड फॉर्म आ जाती है और नेवर का प्रयोग करते हैं साथियों। लेकिन जब इंटरोगेटिव होता है तो फिर डिड साइक्रिया के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो फर्स्ट सेकंड ऐसा कॉम्बिनेशन उसमें चलता रहता है। इसीलिए किन किन स्थितियों में क्या क्या करना है। तो हमारा सेंटेंस है ये पहला, जैसे कि राधा गोज टू सिनेमा डेली। अब ये इंटरोगेटिव बनाने के लिए आ जाए कि इंटरोगेटिव बनाइए। तो राधा रोजाना सिनेमा जाती है, तो हमें यहां से मालूम पड़ रहा है साथियों कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एस लगी हुई है। अब इसे हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी शुड यूज डज। इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी शुड यूज डू। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो किससे शुरुआत करेंगे, डज से। तो ये कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो डज राधा गोज में से एस हट जाएगी, गो टू सिनेमा डेली, और इस पर लगा दें क्वेश्चन मार्क। ये सॉल्व हो गया साथियों। दूसरा सेंटेंस है कि यू वेंट टू दिल्ली, तुम दिल्ली गए। इसमें बनाने के लिए कह रहा है नेगेटिव, तो हमारे हर सेंटेंस में डू डज डिड से संबंधित है। तो वेंट से हम इसे पहले पहचानेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बन रहा है। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आ जाती है साथियों, डिड आ जाती है। तो इसको चेंज करेंगे तो यू डिड नॉट, और वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, गो। यू डिड नॉट गो टू दिल्ली। इस तरीके से ये बन जाएगा। आप मेरे साथ सॉल्व करते जाइए सेंटेंस को। देखिए ये वो सेंटेंस है जो हमारे कंपटीशन लेवल में भी आते हैं, क्योंकि ये इंपोर्टेंट रहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट खास तरीके से। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। इसमें एस नहीं लगी क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। इसका नेगेटिव जब हम बनाएंगे
तो इसमें क्या करेंगे, दे डू नॉट। अब यहाँ पर मालूम पड़ा कहाँ डज आनी है, देखो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट था तो डज आई, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या बनी, डू नॉट। तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। अगला सेंटेंस है हमारा यू टॉट मी, तुमने मुझे पढ़ाया। नेगेटिव बनवाने के लिए कह रहा है, सामने लिखा है नेगेटिव में चेंज कीजिए, तो इसको कैसे चेंज करें साथियों, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। तो यू डिड नॉट, टॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टीच, टीच मी। अगला सेंटेंस है डज सी फ्लाई ए काइट, और इसके सामने कह दिया कि इसका अफर्मेटिव बनाइए। जब हमारा डू या डज होता हटता है तो वर्ब में फिर ऐसे आईएस आती है, अगर सब्जेक्ट एक वचन रहा तो, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें ऐसे आईएस नहीं लगाएंगे। तो यहां से डज को रिमूव करेंगे, इसे सही कैसे करेंगे, सी फ्लाइज ए काइट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यू हेल्प्ड माई ब्रदर, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म आ रही है, यहाँ पर इंटरोगेटिव कह रहा है, तो सबसे पहले हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है तो पास्ट इंडेफिनिट में विद ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है साथियों। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे यहाँ पर, डिड यू हेल्प माई ब्रदर, और लास्ट में लगा दें क्वेश्चन मार्क चिन्ह। मोहन 7 नंबर का क्वेश्चन है, मोहन सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, ऐसे आईएस लग रही है वर्ब में यहाँ पर, तो नेगेटिव बनाना है इसका हम, तो मोहन डज नॉट, मोहन डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। अगला सेंटेंस है हमारा रमेश बॉट ए कार, रमेश ने एक कार खरीदी, रमेश बॉट ए कार, इसका बनवा रहा है साथियों इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव अभी मैंने बताया जैसे सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट सभी के साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड। तो डिड रमेश, बॉट की फर्स्ट फॉर्म रहेगी बाई ए कार, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। दीज बॉयज डू नॉट प्ले डेली, इसका इंटरोगेटिव बनवा रहा है प्लस ये नेगेटिव है ही, तो ऐसे सेंटेंसों में हम क्या करेंगे, डू को बस आगे ले जाएंगे, तो डू दीज बॉयज नॉट, नॉट पीछे रह जाती है, ये इंटरोगेटिव टू नेगेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं जो दोनों ही प्रकार के होते हैं, इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव भी। तो डू दीज बॉयज नॉट प्ले डेली, और लास्ट में लगा दें क्वेश्चन मार्क। हरी राइट्स एन ऐसे, हरी एक निबंध लिखता है, तो इसका नेगेटिव बनवा रहा है, तो हरी डज नॉट राइट एन ऐसे। लास्ट वाला है वी सॉ द लॉयन इन द जू, हमने पिंजड़े में शेर देखा, इंटरोगेटिव बनवा रहा है, तो सबसे पहले सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड, वी, सॉ की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सी, द लॉयन इन द जू। ये हमारे सेंटेंस थे जिसमें हमने डू डज और डिड का प्रयोग करना सीखा। इन सेंटेंसों के अलावा जो भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनमें इतनी सारी परेशानियां नहीं होती। ऐसे सेंटेंस हमारे हाई स्कूल 9th कंपटीशन लेवल के एसएससी बैंक हैं, उनमें सेंटेंस ऐसे पाए जाते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितना समझ में आया, क्या समस्याएं आगे के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना टाइम कंटिन्यूअली रखिए, पढ़ाई करते रहिए। शिक्षा वो हथियार है जिससे हम किसी भी जंग को जीत सकते हैं साथियों। तो आप पढ़ाई से मन न मोड़ें। किसी भी उम्र का बंदा हो, अगर वो ठान ले कि मुझे जीवन में कुछ करना है, तो वो किसी भी उम्र से पढ़ाई को स्टार्ट कर सकता है। इसका कभी अंत नहीं होता है साथियों। और ये ना सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये सोच के चलें कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।